श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का अयोध्या कांड का 20वां सर्ग। राजा दशरथ की अन्य रानियों का विलाप। श्री राम का कौशल्या जी के भवन में जाना और उन्हें अपने वनवास की बात बताना। कौशल्या का अचेत होकर गिरना और भगवान श्री राम के उठा देने पर उनकी ओर देखकर विलाप करना। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। ताम शुक्लक्षम संबिति संबिताम व्रत योगेन कर्षिताम तर्पयन्तीं द्वादशादि विदेवतां वरवर्णिनीम्। उत्तम कांति वाली माता कौशल्या सफेद रंग की रेशमी साड़ी पहने हुए थी। वे व्रत के अनुष्ठान से दुर्बल हो गई थी और इष्ट देवता का वर्ण तर्पण कर रही थी। इस अवस्था में श्री राम ने उन्हें देखा। साचर्यात्मजं दृष्ट्वा मातृनंदन मागतम् अभिचक्रां संग्रस्ता किशोरम वड़वा यथा। माता का आनंद बढ़ाने वाले प्रिय पुत्र को बहुत देर के बाद सामने उपस्थित देखकर कौशल्या देवी बड़े हर्ष में भरकर उसकी ओर चली, मानो कि कोई घोड़ी अपने बछड़े को देखकर बड़े हर्ष से उसके पास आई हो। सा मातुर्मुपक्रांता मुपसंग्रहे संग्रहे राघवां परिस्वक्तस्य बाहुभ्यां वागृतास्य मूर्धनि। श्री रघुनाथ जी ने निकट आई हुई माता के चरणों में प्रणाम किया और माता कौशल्या ने उन्हें दोनों भुजाओं से कर छाती से लगा लिया तथा बड़े प्यार से उनका मस्तक छुआ। तमुवान्धुराधरस राघवं सुतमात्मनः कौशल्या पुत्र वात्सल्यादिदं प्रियहितं वचा। उस समय कौशल्या देवी ने अपने दुर्जय पुत्र श्री रामचंद्र जी से पुत्र स्नेहवश यह प्रिय एवं हितकर बात कही। वृद्धानां धर्मशीलानां राजर्षीणां महात्मनां प्राह्यायस्य कीर्तिं चा धर्म चाप्युचितं कुले प्राप्नुयाश्च कीर्तिं चा धर्मं चाप्युचितं कुले। बेटा, तुम धर्मशील वृद्ध और महात्मा एवं महात्मा राजर्षि के समान आयु कीर्ति और कुलोचित धर्म प्राप्त करो। सत्य प्रतिज्ञं पितरं राजानं पश्य राघो अध्यव त्वां सा धर्मात्मा यो राज्ये अभिषेक्ष्यति।
रघुनंदन, अब तुम जाकर अपने सत्य प्रतिज्ञ पिता राजा तीर्थ का दर्शन करो। वे धर्मात्मा नरेश आज ही तुम्हारा युवराज के पद पर अभिषेक करेंगे। दत्तमासन्मालभ्य भोजने निमंत्रिता मातरं राघवं किंचित प्रसारयांजलिं ब्रवीत। यह कहकर माता ने उन्हें बैठने के लिए आसन दिया और भोजन करने को कहा। भोजन के लिए निमंत्रित होकर श्री राम ने उस आसन का स्पर्श मात्र कर लिया। फिर वे अंजलि फैलाकर माता से कुछ कहने को उद्यत हुए। सा स्वभाव विनीतश्च गौरवं तथानता प्रस्थितो दंडकारण्यो मां प्रस्तुमुपचक्रमे। वे स्वभाव से ही विनयशील थे तथा माता के गौरव से भी उनके सामने नतमस्तक हो गए। उन्हें दंडकारण्य को प्रस्थान करना था, अतः वे उसके लिए आज्ञा लेने का उपक्रम करने लगे। देवी नूनम ना जानी से महद भय मुपस्थितम इदम तो चाश दुखाय वैदेह्या लक्ष्मणस्य चाम। उन्होंने कहा, देवी निश्चय ही तुम्हें मालूम नहीं, तुम्हारे ऊपर महाभय उपस्थित हो गया है। इस समय मैं जो बात कहने जा रहा हूं उसे सुनकर तुमको, सीता को और लक्ष्मण को भी दुख होगा। तथापि कहूंगा, गमिष्ये दंडकारण्यम किमनेनास्नेन में विस्तरासन योग्यो ही कालो अयम माम उपस्थिता। अब तो मैं दंडकारण्य में जाऊंगा। अतः ऐसे बहुमूल्य आसन की मुझे क्या आवश्यकता है। अब मेरे लिए कुश की चटाई पर बैठने का समय आया है। चतुर्दशी वर्षाणि वस्यामि विजने वने कंदमूल फलेर जीवन हित्वा मुनि वदामिशम। मैं राजभोग वस्तु का त्याग करके मुनि की भांति कंदमूल और फलों से जीवन निर्वाह करता हुआ 14 वर्ष तक निर्जन वन में निवास करूंगा। भरताय महाराजो यो राज्यं पृच्छति महापुनर्दंडकारण्य निवास्यति तापसम। महाराज युवराज का पद भरत को दे रहे हैं और मुझे तपस्वी बनाकर दंडकारण्य में भेज रहे। 66 वर्षाणि वस्यामि विजने वने आसे मानो वन्यानि फलमूल्यस्य वर्तयन्। अतः 14 वर्षों तक निर्जन वन में रहूंगा और जंगल में सुलभ होने वाले वल्कल आदि को धारण करके फल मूल आहार से ही जीवन निर्वाह करता रहूंगा। सानि कृत्यौ शालस्ते पर सुनावने पपात सहसा देवी देवत्यो दिवश्युता। यह अप्रिय आवाज सुनकर वन में फरसे से काटी हुई साल वृक्ष की शाखा के समान कौशल्या देवी सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ी, मानो स्वर्ग से कोई देवांगना भूतल पर गिरी हो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।
श्री राम जय जय राम। ताम दुःखोचितां दृष्ट्वा पतितां कदलीम्यां रामस्तुत्थान यामास्मात्रं गतचेतसम्। जिन्होंने जीवन में कभी दुख नहीं देखा था, जो दुख भोगने के योग्य थी ही नहीं, उन्हें माता कौशल्या को कटी हुई कदली के भांति अचेत अवस्था में भूमि पर पड़ी देख श्री राम ने हाथ का सहारा देकर उठाया। उपावृत्योथिताम दीनाम पड़वाम्यों बाहिताम पांस गुठित सर्वांगी बिमर्श चापाणिनाम। जैसे कोई घोड़ी पहले बड़ा भारी बोझ ढो चुकी हो और थकावट दूर करने के लिए पृथ्वी पर लोट कर उठी, उसी तरह उठी ही कौशल्या के समस्त अंगों में धूल लिपट गई थी और वे अत्यंत दीन दशा को पहुंच गई थी। उस अवस्था में श्री राम ने अपने हाथ से उनके अंगों की धूल पोंछी। या राघव मुपासीनं सुखार्ता सुखोचिताम उवाच पुरुषव्यांग्रमुपशृण्वति लक्ष्मणम्। कौशल्या जी ने जीवन में पहले सदा सुख ही देखा था, उसी के योग थी, परंतु उस समय वो दुख से कातर हो उठी थी। उन्होंने लक्ष्मण के सुनते ही अपने पास बैठे पुरुष सिंह श्री राम से इस प्रकार कहा, यदि पुत्रा न जायेता मम शोकाय राघव न इसमें दुख मतो भूयाम पश्येम हम प्रजा। बेटा रघुनंदन, यदि तुम्हारा जन्म न हुआ होता तो मुझे इस एक ही बात का शोक रहता। आज जो मुझ पर इतना भारी दुख आ पड़ा है, उसे बंध्या होने पर मुझे नहीं देखना पड़ता। एक ही बंध्याया शोको भवति मानसाम आ प्रजा स्मृति संतापो नाहन्या पुत्र विद्यते। बेटा, बंध्या को एक मानसिक शोक होता है, उसके मन में यह संताप बना रहता है कि मुझे संतान नहीं है, इसके सिवा दूसरा कोई दुख उसे नहीं होता। ना दृष्ट पूर्वम कल्याणम सुखम वा पति पौषे अपि पुत्रे विपश्येमिति रामास्तित्वम मया। बेटा, राम पति के प्रभुत्व काल में एक ज्येष्ठ पत्नी को जो कल्याण या सुख प्राप्त होना चाहिए वह मुझे पहले ही कभी नहीं देखने को मिला। सोचती थी पुत्र के राज्य में सब सुख देख लूंगी और उसी आशा से मैं आज तक जीती रही। सा बहुन्य मनोज्ञानी वाक्यानि हृदयच्छिदाम अहम श्रोष्य पत्नी नाम वराणाम परासते। वरी रानी होकर भी मुझे अपनी बातों से हृदय को विदीन कर देने वाली छोटी सौतों के बहुत से अप्रिय वचन सुनने पड़ेंगे। अतो दुखतरम किम नु प्रमदानां भविष्यति मम शोको विलापश्चम यादृशो अयमनंत। कहा, स्त्रियों के लिए इससे बढ़कर महान दुख और क्या होगा। अतः मेरा शोक और विलाप जैसा है उसका कभी अंत नहीं है। त्वयि सान्निहिते
अप्येव महामासं निराकृतं किं पुनः प्रोषिते ताध्रुवं मरण में ही। तात तुम्हारे निकट रहने पर भी मैं इस प्रकार सौतों से तिरस्कृत रही हूं। फिर तुम्हारे परदेश चले जाने पर मेरी क्या दशा होगी? इस दशा में तो मेरा मरण ही निश्चित है। अत्यंतम निगृहीतास्मि भर्तुर्नित्यं सम्मताम् परिवारेण कैकेय्या समावाप्युवावरा। पति की ओर से मुझे सदा अत्यंत तिरस्कार अथवा कड़ी फटकार ही मिली है। कभी प्यार और सम्मान नहीं प्राप्त हुआ है। मैं कैकेयी की दासियों के बराबर अथवा उनसे भी गई बीती समझी जाती हूँ। यो ही माम सेवे सेवते कच्चिदपि वाप्यनुवर्तते कैकेय्या पुत्रमवीक्षियाम् कैकेय्या पुत्रमवीक्ष्य साजनो न विभासते। जो कोई मेरी नेवा में रहता या मेरा अनुसरण करता वह भी कैकेयी के बेटे को देखकर चुप हो जाता, मुझसे बात नहीं करता। नित्य क्रोध तया तस्या कथम नु खर्वादितम् कैकेय्या वदनं दृष्टुम पुत्र सख्यामि दुर्गता। बेटा इस दुर्गति में पढ़कर मैं सदा क्रोधी स्वभाव के कारण कटु वचन बोलने वाले उस कैकेयी के मुख को कैसे देख सकूंगी? 10 सप्तचा वर्षाणि जातस्य तो राघवो अतीतानि प्रकांक्षन्त्या मया दुख परिचयम्। रघुनंदन, तुम्हारे उपनयन रूप द्वितीय जन्म लिए सहस्त्र वर्ष बीत गए, अर्थात तुम अब 27 वर्ष के हो गए हो। अब तक मैं यही आशा लगाए चली आ रही थी कि अब मेरा दुख दूर हो जाएगा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। तादक्ष्यम् महान दुखम नोत्यस नो सहे सहितुं चिरान् विप्रकारं सा पत्नी नामेवं जीर्णापि राघव। राघव, अब इस बुढ़ापे में इस तरह सौतों का तिरस्कार और उससे होने वाले महान अक्षय दुख को मैं अधिक काल तक नहीं सह सकती। अपश्यन्ति तो दुखम परिपूर्ण शशि प्रभम कृपणावर्त्यस्यामि कथम कृपण जीविका। पूर्ण चंद्रमा के समान तुम्हारे मनोहर मुख को देखे बिना मैं दुखनी दयनीय जीवन वृत्ति से रहकर कैसे निर्वाह करूंगी? उपवासैश्च योगैश्च बहुभिश्च परिश्रमेण दुख संवर्धितो मोघम त्वं ही दुर्गता दुर्गत्यामय। बेटा, यदि तुझे इस देश से निकल ही जाना है तो मुझे भाग्यहीना ने बारंबार उपवास देवताओं का ध्यान बहुत तथा बहुत से परिश्रम जनक उपाय करके व्यर्थ ही तुम्हारा इतने कष्ट से पालन पोषण किया। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। इस
ममेदं यन्नदीर्यते प्रावृषियो महानद्यां स्पृष्टं कूलं नमाम्भसाम्। मैं समझती हूँ कि निश्चय ही यह मेरा हृदय बड़ा कठोर है, जो तुम्हारे विछोह की बात सुनकर भी वर्षा काल के नूतन जल के प्रवाह से टकराए हुए महानदी के कगार की भांति फट नहीं जाता है। मामेव नूनम मरणम ना विद्यते ना चावकाशो अस्ति यम क्षेमम् ना चावकाशो अस्ति चमक्षेमम् यदंत को अंध्यो नामं जिहीर सती प्राश सिंहो रुदती मृगी मृग। निश्चय ही मेरे लिए कहीं मौत नहीं है, यमराज के घर में भी मेरे लिए जगह नहीं है। तभी तो जैसे किसी रोती हुई मृगी को सिंह जबरदस्ती उठा ले जाता है, उसी प्रकार यमराज मुझे आज ही उठा ले जाए, जाना नहीं चाहता है। स्थिरम ही नूनम हृदय ममायसम नाभिद्यते यन् भुविनो विदीर्यते अनेन दुःखेंचा देहमर्पितम् ध्रुवम ह्यकाले मरणम न विद्यते। अवश्य मेरा कठोर हृदय लोहे का बना हुआ है, जो पृथ्वी पर पड़ने पर भी न तो फटता है और न टूक टूक हो जाता है। इसी दुख से व्याप्त हुए इस शरीर के भी टुकड़े टुकड़े नहीं हो जाते। निश्चय मृत्यु काल आए बिना किसी का मरण नहीं होता। इदं तु दुखम यद नर्थ कानि में वृतानि दानानि चान संयमाच ही तपस्य तप्तम तदपत्य काम्यया सुनिष्फलम बीजमिमोक्तमूश्रिम। सबसे अधिक दुख की बात तो यह है कि पुत्र के सुख के लिए मेरे द्वारा किए गए व्रत दान और संयम सब व्यर्थ हो गए। मैंने संतान की हित कामना से जो तप किया है वह भी ऊसर में बोए हुए बीज की भांति निष्फल हो गया। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। यदि ह्य काले मरणं यदक्ष्याम लमेत कश्चिन् गुरु दुःखर्षिताम् गताय मध्यापनेत संसदम् बिना त्वया धेनुरिवात्मजेन्वे। यदि कोई मनुष्य भारी दुख से पीड़ित हो, आज समय में ही अपनी इच्छा के अनुसार मृत्यु पा सके, तो मैं तुम्हारे बिना अपने बछड़े से बिछड़ी हुई गाय की भांति आज ही यमराज की सभा में चली जाऊं। अथापि किम जीवत मध्यमे व्रताम त्वया बिना चंद्र निभानन प्रभाम अनुव्रजस्यामि वनम त्वयोगाव सुदुर्बलावत्विवाकांक्षाम। चंद्रमा के समान मनोहर मुख कांति वाले श्री राम, यदि मेरी मृत्यु नहीं होती है तो तुम्हारे बिना यहाँ व्यर्थ कुत्सित जीवन क्यों बिताऊं। बेटा जैसे गौ दुर्लभ होने पर भी अपने बछड़े के लोभ से उसके पीछे पीछे चली जाती है, उसी प्रकार मैं भी तुम्हारे साथ ही वन को चली चलूंगी। भ्रसम सुखम हर्षिता तदा
बहुविल्लाम समीक्ष राघुम व्यसनमुपनिशाम्य सा महतम सुतम्यो बद्धमेक्ष किन्नरी। आने वाली भारी दुख को सहने में असमर्थ हो महान संकट का विचार करके सत्य के ध्यान में बंधे हुए अपने पुत्र श्री रघुनाथ जी की ओर देखकर माता कौशल्या उस समय बहुत विलाप करने लगी, मानो कोई किन्नरी अपने पुत्र के बंधन में पड़ा हुआ देखकर विलख रही हो। इत्यादि से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे विंशः सर्गः। इस प्रकार वाल्मीकि निर्मित आज रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 20वां सर्ग पूरा हुआ। श्री राम जय राम 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 श्री राम